हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AM to PM क्लासेस। तो आज हम लोग अपनी संज्ञा का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बारी आ गई है प्रगृही संज्ञा की। तो इससे पहले जो हमने संज्ञा पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी? सवर्ण संज्ञा। और सवर्ण संज्ञा भी पहले पाद के पहले अध्याय के 9वां सूत्र था। और अब बारी आ गई प्रगृही संज्ञा की, जो कि पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है। तो यानी कि आप एक चीज देखे होंगे कि हम लोग बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं और सीरियल से चल रहे हैं, इतना मैं आपको यहाँ पर मतलब बताना चाह रही थी। तो चलिए फिर प्रगृही संज्ञा को जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज आती है और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए देखते हैं प्रगृही संज्ञा। तो प्रगृही संज्ञा का सूत्र है एदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यानी कि द्विवचनम प्रगृह्यम। अब द्विवचन प्रगृह्यम क्या भाई? कह रहा है कि जो द्विवचन होंगे उनकी प्रगृही होगी। तो क्या रामा रामौ रामः, भाई रामा रामौ में भी तो रामौ द्विवचन आता है। बालका बालकौ बालका में बालकौ भी द्विवचन का है, तो क्या उसकी प्रगृही संज्ञा होगी? तो यही बताने के लिए आगे उन्होंने कहा कि ईदु दे द्विवचनम, यानी कि भाई ई यानी बड़ी ई है, आगे क्या है दू, दू में ऊ बाद में रखिएगा, पहले निकालिए उसका दा, दा का जब हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा ता, यानी क्या हो जाएगा ईत। फिर दा में क्या लगा है? ऊ लगा हुआ है, और ऊ के आगे क्या है? दा है, तो फिर दा का क्या हो जाएगा? ता। और ऊ क्या है? बड़ा ऊ वाला है, तो उसका क्या हम ता करके क्या कर देंगे? ऊत। फिर दा में क्या लगा है? ए, और ए के आगे क्या है? दा, फिर दा का हम क्या कर देंगे? ता, और ए और दा का ता करके हम क्या कर देंगे? एत। तो उन्होंने कहा कि हर उसकी द्विवचन नहीं होगी, बल्कि जो बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए वाले होंगे, मतलब जो ए से इनकी शुरुआत होगी, और वो भी जो द्विवचनांत होंगे उनकी प्रगृह्यम होगी, यानी वो प्रगृही हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए सूत्र के द्वारा, सूत्र बहुत ज़रूरी होते हैं। हर संज्ञा का सूत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी सिर्फ जैसे टेट जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो सिर्फ संज्ञा देकर और उसका सूत्र भी पूछा जा सकता है कि प्रगृही संज्ञा का सूत्र है, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र है, सवर्ण संज्ञा का सूत्र है, या सूत्र देकर पूछ लिया कि तुल्यस यत्न प्रयत्नम सवर्णम, ये किसका जो है सूत्र है, या ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम हटा दिया क्योंकि प्रगृह्यम से प्रगृही पकड़ लेंगे, तो इस वजह से हटा दिया और कहा कि किसका सूत्र है। तो इसलिए हर संज्ञा का सूत्र जरूर याद करके रखिए। आप एक बार उसका पाद, अध्याय और नंबर भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन उसका सूत्र जरूर पकड़ के रखिए कि इसका सूत्र क्या है। ठीक, तो हमने इस सूत्र से पता लगा लिया कि ई, ऊ और ए जो और वो भी द्विवचनांत जो होंगे उनकी क्या होगी? प्रगृही होगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है हरि एतौ। ठीक है, हरि एतौ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे लिखा है हरि एतौ, देखिए वाक्य तो हमारा हरि ही है। एतौ तो सिर्फ इसलिए दिया है अन्वय करने के लिए कि आपको पता रहे कि एतौ से पता चले कि एक वचनांत है कि द्विवचनांत है, यानी कि ये दोनों हरि हैं। ठीक है भाई, दो लोग हैं, उन दोनों का नाम हरि है, तो कह दिया हरि एतौ। अब जब आप हरि चलाते हैं तो आगे बड़ी ई है, तो भाई क्या बड़ी ई है? हाँ है। क्या ये द्विवचनांत है? तो आप रूप चलाइए, हरि हरयाः, तो द्विवचनांत है। और आगे एतौ से पता भी चल रहा है कि ये द्विवचन है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रगृही संज्ञा जब एक बार हो जाती है तो वहां पर फिर किसी प्रकार का संधि कार्य नहीं होता है, वो जैसे का तैसा उतर आता है, उसमें फिर किसी प्रकार का संधि नहीं होती है कि बड़ी ई है। ठीक है भाई, अब जैसे ई है उसके बाद ए है, अब यहाँ पर अगर आप इसका संधि कार्य करेंगे तो क्या भाई यहाँ यड़ संधि का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि भाई कहा ना कि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर है ना, असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है? या में, फिर ऊ आता है तो वो वा में, फिर जी आता तो वो रा में, है ना, ये आता है ना, तो यहाँ पर संधि कार्य हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे वो संधि कार्य नहीं होगा क्योंकि प्रगृही संज्ञा हो गई, इसीलिए वहाँ यड़ संधि में कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखता है कि ई के बाद ए वाला वाक्य आ रहा हो, है ना।
क्योंकि जब प्रगृही संज्ञा होती है तब पे कोई संधि कार्य नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे बता दिया। ठीक है, हरि एतो, तो हरि एतो क्या है, एक प्रगृही संज्ञा है। अच्छा, अब जैसे कि कहा भानु, ठीक है, तो भानु, और मान लीजिए हम यहाँ भी लिख लेते हैं भानु और इमो, तो भानु भी चलता है, भानु भानु भानुवाह। तो हमें यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, बड़ी ई बड़ा ऊ और ए का ही द्विवचनांत जो होते हैं उनकी प्रगृही होती है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा आ से शुरू हो रहा हो या छोटी ई लगी हो, छोटा ऊ लगा हो, तो उनकी री हो, द्विवचनांत ही काफी नहीं है, बड़ी बड़ा ऊ ए भी होना जरूरी है। जैसे हरि और भानु में भी नाम में जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, और भानु भानु भानुवा यह द्विवचनांत भी होता है, इसीलिए ये भी एक है प्रगृही संज्ञा। उसी प्रकार से साधु जब चलाएंगे तो साधु का रूप चलाइए साधु साधु साधुवा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक द्विवचनांत है। साधु के धा में बड़ा ऊ लगा हुआ है, इसीलिए यह साधु हो गया, और जब साधु हो गया तो इसकी भी क्या हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगी, इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे कि ये साधु हो गया, अब यहाँ गंगा, तो गंगा गंगे गंगा, तो गंगा का भी क्या होता है, गंगा गंगे गंगा, तो गंगे भी क्या है, एक द्विवचनांत है, और ए है, और एक मतलब एकारांत है और द्विवचनांत भी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार है बालिके, तो जब बालिका चलाते तो चलाइए बालिका बालिके बालिका बालिका बालिके बालिका, तो ये भी एकारांत है और क्या है, द्विवचनांत है, इसीलिए इसकी भी क्या हो जाएगी, प्रगृही हो जाएगी। आगे एतौ इमौ अमु इति, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो तो अन्वय करने के लिए होते हैं, तो वो उतना जरूरी नहीं, जरूरी है आपके आगे हरि भानु साधु गंगे बालिके इस तरह के जो शब्द हैं वो द्विवचनांत है कि नहीं, और वो द्विवचनांत में उसमें ई इकारांत उकारांत इकारांत है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि नदी, भाई नदी है, ठीक है, नदी, और कहा कि प्रगृही उसकी होगी जो इकारांत होंगे और द्विवचनांत होंगे, तो नदी भी तो भाई इकारांत है, भाई बड़ी ई की मदद लगी, तो क्या इसकी प्रगृही होगी, तो इसकी प्रगृही नहीं होगी, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका जब आप रूप चलाएंगे तो ये नदी जो होता है ये प्रथमांत होता है, इसका जो है द्विवचनांत क्या हो जाता है, कमेंट करके बताइएगा इसका नदी का शब्द रूप में इसका द्विवचनांत क्या होता है। ठीक है, तो नदी जो होती है इसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। द्विवचनांत होना, जैसे द्विवचनांत और ई उ और ए ये दोनों का कंबाइन होना जरूरी है, दोनों चीजें होंगी तभी प्रगृही संज्ञा होगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे प्रगृही संज्ञा। आगे इसकी आगे की जो संज्ञा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो फिर अगली संज्ञा लेकर आऊँगी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।